ऐसी क्या ज़रूरत थी जियो को जहां पे उसे फेक इमेज यूज़ करने पड़े अपने जियो के न्यू प्रोडक्ट जियो फ्रेम को लॉन्च करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आपको ये डिवाइस देखने के लिए तो मिलता है, लेकिन तब आप इस डिवाइस को गौर से देखते हैं तो आपको मालूम चलता है क्या है इसके अंदर और क्या जियो ने आप सबसे दुक्काली हैं चीज़ें। जैसे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तब कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है या उसके बारे में बताया जाता है तो उसकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो दी जाती है। जैसे कि तब आप इस जियो फ्रेम को ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो इसमें कैमरे यूज़ हो रहे हैं वो कितने मेगापिक्सल के हैं, नहीं डिस्क्राइब किया। इस जियो फ्रेम की बैटरी कितनी देर तक चलती है अलग अलग मोड पे, जैसे कि आप तब फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो कितने फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं अभी आपको मालूम चलेगा। आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कितने घंटे की कर सकते हैं, तब आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो कितने घंटे का सुन सकते हैं, तब आप लाइव स्ट्रीम वीडियो डायरेक्टली इस जियो फ्रेम के द्वारा कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितने घंटे की कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसके अंदर जो बैटरी है वो कितने मिली एम्पियर की आपको देखने के लिए मिलती है। तब आप स्मार्ट ग्लास की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे मैंने कुछ वीडियो पे ऐड कर रखे हैं, यहाँ पे शॉपिंग आइकॉन आ रहा होगा, जैसे आप टच करेंगे तो वहीं पे दिख जाएगा। वापस आते हैं टॉपिक पे। ऊपर से तब आप सारी कुछ रिप्रेजेंटेशन ओरिजिनल दिखा रहे हैं तो इमेज ओरिजिनल क्यों नहीं दिखाए। कुछ इमेज ओरिजिनल दिखाए वो आपको ये देखने के लिए मिलते हैं, ये देखने के लिए मिलते हैं और ये देखने के लिए। पूरी प्रेजेंटेशन में सिर्फ 3 ही इमेज ओरिजिनल यूज़ किए गए, लेकिन कोई भी वीडियो शॉट नहीं दिखाया गया जो कि जियो फ्रेम के द्वारा रिकॉर्ड हो। ऊपर से बात करी जाए तो तब आप फूड मेकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ओरिजिनल वीडियो दिखा सकते थे। ऊपर से तब आप एआई की बात कर रहे हैं और तब आपका जो स्पेशली जियो फ्रेम का कैमरा है वो साफ तौर पे समराइज़ कर सकता है, तो वहाँ पे स्पेशली वीडियो इस तरीके से दिखाते हैं कि कोई बुक पढ़ रहा है तो उसे कैसे समराइज़ होगा। क्योंकि जियो जो फोकस कर रहा है वो अपने खुद के ऐप, मतलब एप्पल इंटेलिजेंट निकल रहा है लेकिन जियो इंटेलिजेंट की बात चल रही है। तो जियो इंटेलिजेंट जो है फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। वो रियल लाइफ में आपको कब तक देखने के लिए मिलेगा अभी उसके लिए थोड़ा वेट करना है। लेकिन बात करी जाए तो ये सारी मेन इंपॉर्टेंट डिटेल दुक्काली। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जियो फ्रेम किस तरीके से वर्क करेगा, इसकी भी एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन जो है आपको देखने के लिए मिलेगी, तभी आप उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो था वो था जियो एआई क्लाउड को लेके, क्योंकि जियो फ्रेम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तब तक जियो एआई क्लाउड नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे समस्याओं की एक पूरी बाढ़ आई हुई है और फाइनली अब ऑटो डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट आ चुका है, जिससे कि क्योंकि आप कोई फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, छोटी सी वीडियो बना रहे हैं तो वो जाके पूरा जियो एआई क्लाउड के अंदर भर जा रही है, तो पूरी खिचड़ी ना पक जाए डॉक्यूमेंट की, तो इसलिए खुद ही ऑटो सिलेक्शन करके वो आपको समराइज़ करता रहेगा। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, 70,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि हम लगातार आपको कंटिन्यू अपडेट करते रहें। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिस तरीके से ऑटो अरेंजमेंट जियो एआई क्लाउड के अंदर दिया गया है तो वहाँ पे मेन फोकस जियो फ्रेम के ऊपर ही किया गया है। साथ में बात करी जाए तो क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन एक और क्रिएट हो जाता है, क्या ये दोनों कैमरे साथ में वर्क करते हैं या इंडिविजुअल वर्क करते हैं, क्या एक फ़ोटो के लिए रखा गया है या एक वीडियो के लिए रखा गया है, या किस तरीके से टेक्नोलॉजी मर्जअप है कि दोनों कैमरे एक साथ स्पेशल वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं करते, ये चीज़ें नहीं दिखाई गई। ऊपर से चार्जिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा बेतुका लगा, जो कि टॉप नॉच पे आपको देखने के लिए मिलता है, लाइक दिस। इधर आप देखेंगे 2 चार्जिंग पॉइंट, लेकिन तब हम इसकी और अभी समराइज़ करेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। ऊपर से हमें चश्मे में कहीं भी ऐसे साउंड एयर होल दिखाई नहीं दे रहे जहाँ से आवाज़ आए। क्या आवाज़ पूरी वाइब्रेशन बेस है कि सिर्फ आपके कान में या पड़ोसी को सुनाई नहीं देगी, या प्रॉपर स्पीकर लगा रखें, एक वो भी सबसे बड़ी समस्या है। ऊपर से एक समस्या और है, क्या बैटरी दोनों में अलग अलग है या इंडिविजुअल चार्ज होगी या इंटरकनेक्टेड है वायर, वो अभी आपको आगे मालूम चलेगा। ऊपर से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, कितनी मेमोरी इसके अंदर हमें मिलेगी, या सिर्फ पूरा जो है वो लाइव कैप्चरिंग होगा, लाइव एप्लीकेशन होगा कि फ़ोटो या वीडियो क्लिक कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र या क्लाउड की हेल्प से जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बीच मध्यार में अटक गए हैं, क्योंकि तब आप फेक मटेरियल प्रेजेंट करके अपनी वेबसाइट पे दिखा रहे हैं तो वहाँ पे लोगों को कैसे बिलीव आएगा। चलते हैं सीधे वेबसाइट पर और जानते हैं पूरी फुल डिटेल।
तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है जियो फ्रेम का एक्चुअली वेबसाइट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे अभी आप प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते, सिर्फ रजिस्ट्रेशन टू इंटरेस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हमें डाउट क्लियर करने थे, तभी आपको ये वेबसाइट दिखाई है। जैसे कि आपको एआई स्मार्ट ग्लासेस देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे भी हमें एक चार्जिंग पॉइंट देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे भी हमें एक चार्जिंग पॉइंट देखने के लिए मिलता है। क्या ये भी एक चार्जिंग पॉइंट है? तो ये थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि हर किसी जो मतलब फ्रेम की इमेज दिखाए गए वो थोड़े डिफरेंट ही देखने के लिए मिलते हैं, लाइक दिस यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बिल्कुल प्लेन दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कोई इमेज इफेक्ट या पता नहीं क्या है। एक तरीके से पूरा 3D मॉडल देना चाहिए था, जिससे कि बारीक से बारीक चीज़ें मालूम चल पाए। ऊपर से यहाँ पे आप देखेंगे जो कैमरे का लेंस है वो अंदर के साइड है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नहीं तो पूरा प्रॉपर लेंस होना चाहिए था, आपने ऊपर कवर दे रखा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें डस्ट जम जाएगी, और इसे आप साफ़ कितनी भी करने की कोशिश करेंगे तो स्क्रैच आएंगी बेतुकी, और वो फिर मज़ा ख़राब हो जाता है पूरा। और बात करी जाए तो फेक इमेज का यहाँ से स्टार्ट होती है। और ये तो पूरी ही एआई इमेज जनरेट है। ये तो कम से कम रियल कैप्चर करी हुई है डीएसएलआर कैमरे से, जो आपको क्लियर फोकस देखने के लिए मिलता है। और लाइव स्ट्रीमिंग वाली आप कहीं पे भी दिखा सकते हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत तो यकीन आए। इतनी फेक इमेज नहीं करनी चाहिए रिप्रेजेंट। और ये फ़ोटो जो है प्रॉपर डीएसएलआर से क्लिक हुआ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरिटी देखेंगे, बैकग्राउंड टेक्सचर देखेंगे तो वो नहीं मिल सकता। और यहाँ पे आप देखेंगे ये इमेज, ऊपर से इसमें क्या क्या आपको मिल जाता है। वन ग्लास इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी, ये इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी देते तो ज़रूर है, लेकिन वो तब तक एंड यूज़र तक आती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। स्टाइलिश मेड कंफर्ट, कंफर्ट तभी मालूम चलेगा तब आप पहनेंगे, मालूम चलेगा कि आपकी जो कंफर्ट रेंज है उसमें ये फिट बैठता है नहीं फिट बैठता है। कैप्चर फोटो एनी टाइम एनी वेयर, सनलाइट का इफेक्ट बहुत बुरा रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली लेंस जो कैमरे जो है फ्रंट में है, तो जैसे ही सनलाइट में फ़ोटो खींचेंगे तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा पूरा। और म्यूज़िक ऑन डीगो, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि कितनी साउंड में हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, और पास वाले को बराबर में बैठा है तो उसे तो किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एआई मतलब एआई स्मार्ट कंवर्सेशन देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि आप रेडी टू आंसर, मतलब एआई जैसी फैसिलिटी है जिसमें कि आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और इसमें जो है आपको जियो एआई मिलता है, तो उसमें बहुत सारी लिमिटेशन है अभी, जैसे कि गूगल हो गया, गूगल जेमिनाई हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, और चैट जीपीटी हो गया। इसमें के होते तो और ज़्यादा अच्छा होता, मतलब ऑप्शन भी आ जाते खरीदने के बाद भी आप ले सकते हैं, तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। और इंस्टेंट लाइव स्ट्रीमिंग किस तरीके से की जाएगी सोशल मीडिया पे, बाय थ्रू एप्लीकेशन की जाएगी, वो प्रेजेंट नहीं किया है। और यार हेल्थ कोच, और इसमें ट्रिक मतलब ट्रैकिंग फिटनेस है, किस तरीके से है, क्या क्या ट्रैक करेगा, हार्ट बीट हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, स्टेप हो गया, कितने आप चढ़े उतरे, क्या ये सारा कंपैक्टिबल है उस चीज़ के लिए। हैंड फ्री कॉलिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि तब आप दे रहे हैं कोई ट्रांसलेशन, किस तरीके से ट्रांसलेशन करेगा, रियल टाइम आपको सुना के बताएगा, या किस तरीके से, वो थोड़ा सा है। स्मार्ट लर्निंग, स्मार्ट लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट वीडियो में दिखाया नहीं, लेकिन दिखाना चाहिए था, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है वो अट्रैक्ट होते हैं, वो चीज़ मिस कर दी। यहाँ पे आप देखेंगे एआई जनरेटेड इमेज है, और एआई इमेज मतलब मुझे तो एआई लग रही है, क्योंकि इसमें रियलिटी वाली बात नहीं लग रही। और यहाँ पे जो चश्मा दिखाया गया है वो मैच भी पता नहीं करता है नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो होना चाहिए ना वो यहाँ पे होना चाहिए। स्पीकर यहाँ पे तो नहीं होंगे, यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन देखते हैं। और ये आपको देखने के लिए मिलती है, ये क्या रियल कैमरे की इमेज है, क्योंकि यहाँ पे आप छोटी छोटी डिटेल देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये एक प्रॉपर कैमरे से फ़ोटो क्लिक हुआ हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे, इसे मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये ब्लर जो हो गया ये नहीं होता है। तब आप दूर हैं मतलब डिस्टेंस है तो ब्लरिंग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इमेज यहाँ पे फिट हो रही है, ये फेस तक फिट हो रही है, उसके जस्ट पीछे ब्लर है, तो ये डीएसएलआर से क्लिक हुई हुई इमेज है। और यहाँ पे आप देखेंगे लो लाइट इफ़ेक्ट है, और इमेज में ब्लरिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मूथ है, तो लग नहीं रहा कि ये इससे ही क्लिक है ये भी। तो टोटल मिला के जो हमें मैक्सिमम इमेज देखने के लिए मिली, वो किसी भी तरीके से जियो फ्रेम ग्लास को मैच नहीं करती। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यार इंटरेस्ट मांग लिया है, नाम, ईमेल एड्रेस,
मोबाइल नंबर और ETC चीज़ें मांगी गई हैं, जिससे कि आप देते हैं तो आप मतलब इंटरेस्ट शो कर सकते हैं जब लॉन्च होगा, क्योंकि लॉन्च डेट इसकी क्लियर नहीं करिए तो अब आएगा या अगले साल लॉन्च होगा वो कुछ कह नहीं सकते। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।